नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम लोग फिर से आ गए हैं। क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करेंगे और ये है हमारा केसीसी नोटबुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 2.2 में चैप्टर नंबर 2 जो है इसमें। अच्छा, ये छूट गया ना, यही लगा। ठीक, चलिए ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.2 में हम लोगों ने पहला क्वेश्चन पिछले क्लास में पूरा कर लिया था। ठीक है, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहला बनाया है उसी तरह से दूसरा भी एकदम सेम टू सेम क्या करना है। हमें एक बहुपद दिया गया है। ठीक है, दूसरा में भी 6 प्रश्न है नहीं। हाँ, अब ये जो है देखिए, आपका जो बुक है ना, केसीसी ना बुक। ठीक है, तो यही बुक हमने यहाँ पे रखा है। तो इसमें 6 प्रश्न है। ठीक है, और इनका वही उसी तरह से हम लोग को शून्यक निकालना है और शून्यांकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो संबंध की सत्यता की जांच हम लोग पिछले क्लास में जैसे किया उसी तरह से इसमें भी करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें शून्यक निकालना होगा। ठीक है, तो शून्यांकों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो बहुपद दिया गया होता है सबसे पहले तो हमने px मान लिया है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले एक बहुपद px मान लीजिए या कुछ भी, मतलब px मान करके उसको फिर 0 के बराबर करके उसका शून्यक निकाल लीजिए। उसके बाद सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे। ठीक है, जब 8x² माइनस 22x माइनस 21 बराबर 0, यहाँ से आप इसको फैक्टराइज करके x का वैल्यू निकालिए, यानी कि शून्यक। 1 से हो जाएगा तो 28 से है कि नहीं, यानी हो जाएगा 28 प्लस 6 माइनस 21 बराबर 0। इसमें कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा ना। 4x कॉमन तो यहाँ 2x बचा माइनस 7, फिर इधर हो जाएगा 3 कॉमन तो 2x माइनस 7। ठीक है, तो अब यहाँ से आ जाएगा 2x माइनस 7 इंटू 4x प्लस 3 बराबर 0, है कि नहीं। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2x माइनस 7 बराबर 0 या 4x प्लस 3 बराबर 0। दैट मीन्स x बराबर यहाँ से आ जाएगा 7/2, है ना, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर -3/4। ठीक है, x बराबर -3/4। तो देखिए x का जो दो वैल्यू हमारा आ गया है ना। तो जब x का 2 वैल्यू आ गया है तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, ये जो आया वो शून्य का आ गया है ना। आप नीचे यहाँ लिख सकते हैं, अतः दिए गए बहुपद px के 2 शून्यक। ठीक है, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं कि अतः 8x² माइनस 22x माइनस 21 के 2 शून्यक, है कि नहीं। px तो हमने माना है, ऐसा क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं दिया हुआ, है कि नहीं। ठीक है, तो वो तो अपना लैंग्वेज है, थोड़ा सा लिख लीजिएगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, 2 शून्यक 7/2 एवं -3/4। ठीक है, अब ये भी लिख दे तो ठीक है, ना लिखे तो मतलब उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन लिख देने से थोड़ा सा जो बनाने का तरीका होता है ना, वो लगता है कि हाँ स्टूडेंट कुछ जानता है। ठीक है, उसको लिखने का तरीका पता है। तो देखिए, ये 2 शून्यक निकल गया। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी होती है ना। इनके गुणांकों, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कैसे करते हैं, तो शून्यांकों का योग और गुणनफल निकालते हैं, है ना। और वो जो होता है -x का गुणांक यानी -b/a और c/a होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालेंगे। अब शून्यांकों का योग, तो अगर हम देखते हैं शून्यांकों का योग तो हो जाएगा 7/2 और जोड़ -3/4। यहाँ तो रह जाएगा 4, इधर हो जाएगा 7 दूना 14 और इधर आ जाएगा कितना -3, तो हो जाएगा देखिए 14 में से 3 घटेगा 11/4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने बताया था कि ये डायरेक्ट हो सकता है, सीधे सीधे आ जाए या फिर सीधे सीधे ना आए। तो 11/4 को हम लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इसको माइनस इंटू माइनस कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो x का गुणांक है वो माइनस है ना, इसलिए हमने माइनस माइनस कर दिया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 को हम 22 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 11/4 को हम 22/8 लिख सकते हैं। हम 11 को 22 नहीं लिख सकते हैं, 4 को 8 नहीं लिख सकते हैं, लेकिन 11/4 को 22/8 लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा वो 11/4 ही होगा। लेकिन आप देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका जो वैल्यू है यही है, 11/4 ही है।
ठीक है, 11/4 का ही ये दूसरा रूप है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 22/8 का काटेंगे तो 11/4 आएगा, है कि नहीं। तो इसी का ये दूसरा रूप है ना। और यहाँ से हमको मिल गया, देखिए ये जो है बाहर वाला माइनस रह गया, अंदर वाला -22, तो -22 क्या हो गया, x का गुणांक, है ना, x का गुणांक हो गया। और नीचे में जो है 8, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो ये तो शून्यांकों का योग है, शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। अगर हम गुणनफल निकालते हैं तो 7/2 गुना -3/4 है कि नहीं। तो कटता तो नहीं है कुछ, 7 या 21 और 4 दूनी 8। आप देख सकते हैं -21 क्या हमारा अचर पद है कि नहीं। तो ये हो गया अचर पद, और नीचे में हो गया 8 क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यांकों का योग जो है -b/a के बराबर, और शून्यांकों का गुणनफल जो है c/a के बराबर होना चाहिए, यही तो संबंध है, ठीक है। चलिए ये हो गया 2 का पहला। दूसरा हम लोग इधर देख लेते हैं, दूसरा में कितना है, 2x स्क्वायर -7x, इसको भी हमने px मान लिया, 2x स्क्वायर -7x। तो देखिए इसमें अचर पद है, ये नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग शून्य किसका निकालेंगे, ठीक है। तो जब 2x स्क्वायर -7x बराबर 0, शून्य निकालने के लिए x कॉमन लेंगे, तो यहाँ 2x -7 बराबर 0, यहाँ से आ जाएगा x बराबर 0, और ये इसको 0 के बराबर करेंगे तो आ जाएगा कितना, 7/2, ठीक है। आप लोग इसमें थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़िएगा कि x बराबर 0 या 2x -7 बराबर 0, तब x बराबर 7/2, ठीक है। आप लोग जितना स्टेप है स्टेप मत छोड़िएगा, जितना स्टेप हो सभी लिखिएगा, ठीक है। हम तो यहाँ पर आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है, तो हमें तो जितना जल्दी बने उतना ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन जब भी आप लोग को अगर एग्जाम में आता है बनाने के लिए, है ना, और एक क्वेश्चन आता ही है, ऐसा आता ही आता है, ठीक है, तो जब भी आएगा आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन, तो आप स्टेप मत छोड़िएगा, कोई भी क्वेश्चन हो, ये क्वेश्चन क्या, कोई भी क्वेश्चन बनाइएगा, लॉन्ग हो शॉर्ट हो, जितना स्टेप आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें आपको पता होना चाहिए कि स्टेप वाइज मार्किंग होता है ना, ठीक है। तो आपने स्टेप छोड़ा, आपका नंबर गया, ठीक है। तो आप जितने जैसे फुली पूरा का पूरा स्टेप लिखिएगा, तो आपको पूरा का पूरा फुल नंबर मिलने का चांसेस होता है। और खास करके ये तो मैथ सब्जेक्ट है, मैथ में तो ऐसे भी पूरा का पूरा नंबर मिल सकता है। तो 2 शून्य हमारे आ गए 0 और 7/2, है ना। अब निकालेंगे शून्यांकों का योग, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा ऐसे कि आता है इसका 2 शून्य 0 और 7/2 है, ठीक है। यहाँ पर हम निकालेंगे अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। अगर योग निकालते हैं तो देखिए 0 अजोड़ 7/2, तो कितना आ गया 7/2। और 7 क्या है, देखिए 7/2 आया, है ना। लेकिन ऐसे इसको नीचे लिख देते हैं 7/2, और इसको लिख सकते हैं माइनस माइनस 7/2, का है कि हमारा ये जो एक्स का गुणांक था माइनस, है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो सकता है ना, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7/2 ये ना है। अब ये देखिए बाहर वाला माइनस हो गया, अंदर वाला -7 हो गया, क्या, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और नीचे जो है तो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। फिर यहाँ पे -7 सॉरी, ये तो हो ही गया। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, ये इसका है। शून्यांकों का गुणनफल अगर निकालते हैं तो 0 गुना 7/2 क्या हो जाएगा, 0, है ना। और 0 को हम लिख सकते हैं 0/2। तो यहाँ देखिए अचर पद नहीं ना है, अचर पद नहीं है मतलब क्या है, 0 है, ठीक है। तो हम इसको 0 को क्या लिख सकते हैं, अचर पद लिख सकते हैं। और नीचे 2 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये है, ठीक है। चलिए तो इसी तरह से हमारा बनेगा, है कि नहीं। आप इसको चाहें तो नोट कर लीजिए, फिर मिटा करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखिए
इसका जो अब है 2 क्वेश्चन हमने किया है ना, तीसरा और चौथा हमने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए इसमें हमारा जो बहुपद है इसको जब करेंगे गुणनखंड, है ना, बिना गुणनखंड के तो शून्यक निकलेगा नहीं, है कि नहीं। तो शून्यक निकालना है तो कैसे होगा, देखिए जब जब px बराबर 0, ठीक है, तो हो जाएगा 10x² प्लस 3x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। इसको हम 0 के बराबर करके इसका गुणनखंड निकालेंगे और x का मान निकालेंगे। तो ये हो गया 10 से कम 10, तो 5 गुना 10 है कि नहीं, 10x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। 5x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 1, इधर माइनस 1 कॉमन लेंगे 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0, है कि नहीं। अब यहाँ से 2x प्लस 1 कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 5x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना होता है, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करते हैं, है कि नहीं। तो जब ये 0 के बराबर होगा 2x प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा -1/2, है ना, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर ये +1 हो जाएगा ना, तो 1/5, ठीक है। तो हमारे जो बहुपद हैं उसका 2 शून्यक आ गया, -1/2 और 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो संबंध की सत्यता की जांच करना है, यहाँ पे लिखेंगे अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग हो जाएगा क्या, -1/2 जोड़ 1/5, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा कितना, अगर इसको हम करते हैं तो नीचे हो गया 10, इधर हो गया -5 और इधर हो गया 2, है कि नहीं, आ गया -3/10। अब -3 आप खुद देख लीजिए, माइनस तो बाहर है, ये वाला माइनस छोड़ दीजिए, जो 3 बचा माइनस का माइनस लिख दिए, 3 जो बचा क्या है, x का गुणांक, है ना, x का गुणांक, और नीचे में जो 10 है वो क्या है, x² का गुणांक, है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल लिखेंगे तो -1/2 गुना 1/5, तो हो जाएगा कितना, -1, नीचे लिख देते हैं, ठीक है, हो जाएगा -1 अपन 2 10। तो -1 क्या है, देखिए अचर पद, है ना, -1 जो हो गया वो अचर पद हो गया, और नीचे जो 10 है वो क्या है, x² का गुणांक, x² का गुणांक, ठीक है। चलिए, तो ये तो योग और गुणनफल, इसकी संबंध की सत्यता की जांच हो गई, है कि नहीं। अब यहाँ से ये जो बहुपद है थोड़ा सा आपको देखने में लग रहा है कि नहीं, और थोड़ा सा तो है ही, तो चलिए हम लोग करते हैं, है कि नहीं। क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो x है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मतलब कि गुणनखंड करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो शून्यक निकालने के लिए इसको हम 0 के बराबर करेंगे, है कि नहीं। यहाँ पे लिखेंगे जब px² प्लस 2q माइनस p² इंटू x माइनस 2pq बराबर 0। अच्छा, यहाँ पे लिखा है p इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों लिखा है, तो अगर p 0 हो जाता है, p 0 का मतलब समझ रहा है ना, क्या हो जाएगा कि भैया x² ही नहीं रहेगा, है ना, 0 इंटू, तब फिर जब द्विघात समीकरण नहीं रहेगा तो फिर उसका गुणनखंड निकालेंगे तो शून्य दुगो आएगा, द्विघात समीकरण नहीं रहेगा तो दुगो शून्य नहीं ना रहेगा, फिर तो एक ही शून्य आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे p इज नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया है। तो हम शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ से इसको जब इसको कर लीजिएगा तो हमको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको गुना कर दीजिए 2qx माइनस p² x माइनस 2pq बराबर 0। अब आप ऐसा ही देख लीजिए, कॉमन हो जाएगा, देखिए इसमें आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन हो जाएगा, तो x अगर इसमें कॉमन ले तो यहाँ पे बचेगा px और यहाँ पे 2q, ठीक है। इधर से उसी तरह से अगर हम आप एक p कॉमन ले लीजिएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी एक्स बचेगा, पी स्क्वायर है ना, तो एक पी कॉमन लिए तो एक पी बचा, एक्स बच गया, माइनस इधर से 2 पी निकालिए तो क्यू बचा बराबर 0। अच्छा माइनस कॉमन ले लिए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए ठीक है, अब देख लीजिए, अब इन दोनों में पी एक्स प्लस 2 क्यू है कि नहीं, पी एक्स प्लस 2 क्यू कॉमन, तो यहाँ बच गया एक्स और यहाँ पे हो गया माइनस पी बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से इसको 0 के बराबर करेंगे, है ना, एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो यहाँ से आ जाएगा क्या, एक्स बराबर -2q बटा पी, है कि नहीं, -2q बटा पी। और इधर से x बराबर क्या आ जाएगा, इसको 0 x माइनस पी और 0 तो x बराबर पी। यहाँ पे हमारे पास दो शून्य का आ गए, एक पी है दूसरा -2q बटा पी है। ठीक है, चलिए अब संबंध देख लेते हैं, है ना। अब शून्यांकों का योग, है कि नहीं, क्या, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग अगर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, -2q बटा पी और जोड़ पी, है कि नहीं, यहाँ से आ जाएगा देखो ना, -2q प्लस पी, इधर जाएगा तो पी स्क्वायर हो जाएगा, नीचे पी हो गया, है कि नहीं। अच्छा -2q प्लस पी स्क्वायर बटा पी हो गया। अब एक से माइनस कॉमन आप ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो ई उलट जाएगा, पी आगे आ जाएगा, है ना, अब बीच में चल जाएगा -2q, नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, हमने माइनस कॉमन लिया है ना, पी स्क्वायर -2q तो ऐसा ही होगा, माइनस जब कॉमन लेंगे तो चिन्ह में चेंज हो जाएगा, माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये जो है 2q, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 2q प्लस हो गया, यहाँ प्लस है तो ये माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। पी स्क्वायर -2q तो ऐसा ही है, पी स्क्वायर -2q तो ऐसा ही है, माइनस कॉमन लेंगे तो 2q और माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे में क्या है, पी है। अब आप देख लीजिए माइनस 2q माइनस पी स्क्वायर, देखिए 2q माइनस पी स्क्वायर एक्स का गुणांक है। लो भैया लाइन में कट गया, लाइनिया आ गया भैया देखो लाइनिया कट गया था, देखो -2q माइनस पी स्क्वायर है ना, माइनस हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 2q माइनस पी स्क्वायर, ये माइनस का माइनस हो गया, और ये जो हो गया हमारा देखे ना 2q माइनस पी स्क्वायर क्या है, एक्स का गुणांक है ना, ये हो गया एक्स का गुणांक, ठीक है। और नीचे में जो p है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तो निकला शून्यांकों का योग, अब निकालेंगे गुणनफल, ठीक है। शून्यांकों का गुणनफल, अगर हम गुणनफल निकालना चाहें तो गुणनफल हो जाएगा क्या, -2q बटा पी, ठीक है, और गुना पी, ऐसे पी तो पी कट जाएगा, लेकिन हमको काटने की जरूरत ना है, गुना कर दीजिए -2pq और नीचे है p, देख लो -2pq क्या है, अचर पद हो गया, ठीक है, क्या हो गया, अचर पद। और नीचे जो p है क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, हो गया काम, है कि नहीं। तो ये हो गया दूसरा का चौथा, ना इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग, अच्छा ये 2 क्वेश्चन और है ना, 5 और 6, ठीक है, चलिए तो इसको नोट कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है तो हमें शून्यक निकाल के उसका संबंध की जांच करना है कि नहीं, तो मतलब देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि 2a प्लस बी है कि नहीं, यहाँ पे आर एस एक्स है, कुछ नहीं बस वही है, ठीक है। देखिए शून्यक निकालने के लिए हम इसको 0 के बराबर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस बी एक्स प्लस 2ab है ना बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2a(x), ठीक है, फिर माइनस अंदर करें तो -b(x) है प्लस 2ab बराबर 0। यहाँ से आप कॉमन लीजिएगा तो x कॉमन होगा तो x -2a बच गया,
है ना, इधर माइनस बी को मिलेंगे तो x माइनस 2a हो गया। ठीक है, यहाँ से x माइनस 2a कॉमन, तो इधर x है, इधर माइनस b बच गया। इसको 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 2a बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2a, और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2 शून्य का हमारा निकल गया, है कि नहीं। अब यहाँ निकालेंगे। अब शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो अगर शून्यांकों का योग देखेगा तो देखिए क्या है शून्यांक, 2a और b है, तो 2a जोड़ b, है कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2a प्लस b बटा 1, है कि नहीं, ऐसे माइनस भी है ना, यहाँ कर लीजिए। शून्यांकों का योग 2a प्लस b हो गया, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, अंदर फिर माइनस करेंगे ना, है कि नहीं, बाहर एगो माइनस, अंदर माइनस, 2a प्लस b बटा 1, है कि नहीं। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a प्लस b है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं, ठीक है नहीं। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं। अब बाहर वाला माइनस रह जाएगा, देखिए बाहर वाला माइनस लिख दिया। अब ई जो बचा अंदर वाला माइनस 2a प्लस b, देखिए क्या हो गया, x का गुणांक, है ना, x का गुणांक, और नीचे में जो एक है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया योग। अब गुणनफल देखेंगे, है ना, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है। तो गुणनफल अगर देखते हैं तो 2a है ना गुना b, तो क्या हो जाएगा 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a। देख लीजिए 2ab क्या है, अचर पद, अचर पद है ना, और एक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अच्छा छठा हो गया, है क्या नहीं। छठा में देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस 6r s t x प्लस 9t स्क्वायर। तो यहाँ पर है कुछ नहीं, बस इसको 0 के बराबर करके शून्य निकालेंगे ना, आर स्क्वायर एस स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6r s t x प्लस 9t स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ऐसे तो मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसको और आसान करने के लिए देखिए, इसको होल स्क्वायर वाला कर देते हैं, आर एस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इधर हमारा 9t स्क्वायर ना है, तो इसको हम 3t का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर 0। अब बीच में 2ab, 2 a के स्थान पर आर एस एक्स, बी के स्थान पर 3t, ठीक है। यहाँ पर देखिए a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, a प्लस b के स्क्वायर, है कि नहीं, होल स्क्वायर, आर एस एक्स प्लस 3t का होल स्क्वायर बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा होल स्क्वायर बराबर 0 किए, यहाँ पर जैसे ही स्क्वायर है 2 गो मूल आएगा, है कि नहीं, 2 गो। यहाँ से देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 3t बटा आर एक्स, है कि नहीं, इतना के 0 के बराबर करेंगे ना, आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0, है कि नहीं। तो यहाँ से x बराबर उधर चला जाएगा माइनस 3t और नीचे में आर एस, है कि नहीं, इतना, ठीक है। तो चूंकि होल स्क्वायर है तो 2 गो मूल आएगा, है कि नहीं। या फिर इसको ऐसे लिखिए, पहले ऐसे लिख सकते हैं इसको, आर एस एक्स प्लस 3t इंटू आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0, है कि नहीं। तो ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस 3t बटा आर एस और माइनस 3t बटा आर एस, ठीक है। समान मूल रहेगा लेकिन 2 गो रहेगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग, अगर शून्यांकों का योग निकालते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस 3t बटा आर एस जोड़ माइनस 3t बटा आर एस, यहाँ से तो माइनस माइनस 3 3 6t हो गया, नहीं, माइनस 6t बटा आर एस। लेकिन इससे बात नहीं बना, क्योंकि हमको यहाँ पे आना चाहिए क्या, माइनस एक्स का गुणांक।
x का गुणांक में 6 आर एस टी है कि नहीं? तो आर एस टी है तो आर एस से गुना भाग कर देते हैं, ऊपर नीचे दोनों में है ना, जैसे हमें लोग अभी करते हैं, जैसे करते हैं ना सब में, उसी तरह से देखो आर एस से गुना कर देते हैं। 6 ऊपरे में आर एस टी हो गया और नीचे में आर एस तो पहले से आर एस से गुना किया, क्योंकि जो ऊपर गुना करेंगे तो नीचे भी करना पड़ेगा ना, तो नीचे करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर एस स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर एस स्क्वायर। अब आप देख लीजिए ऊपरे में जो हो गया माइनस 6 आर एस टी क्या है, एक्स का गुणांक, ठीक है। और नीचे में जो है आर स्क्वायर एस स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये हो गया शून्यांकों का योग, है ना। फिर हम निकालेंगे शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, अगर हम गुणनफल निकाले तो -3t बटा आर एस गुना -3t बटा आर एस, तो क्या हो जाएगा देखिए, माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 टी स्क्वायर और नीचे हो गया आर स्क्वायर एस स्क्वायर। अब आप ही देख लीजिए 9 टी स्क्वायर क्या है, अचर पद, है ना, क्या हो गया अचर पद, और नीचे में आर स्क्वायर एस स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। कितना आसानी से बन गया। चलिए तो ये हो गया हमारा 2 का नंबर 6, है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 2 में 6 क्वेश्चन थे ना, ले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा का पहला देखेंगे, है ना। ये चूंकि इसमें लैंग्वेज है ना, तो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। द्विघात बहुपद 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x, ठीक है, कि शून्यकों को ज्ञात करें और शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो क्वेश्चन वही है, ठीक है, बस इसको अलग से लैंग्वेज में लिख दिया गया है ना। तो लिख लेते हैं, जो हमारा दिया गया बहुपद है px मान लेते हैं, बहुपद कितना दिया गया है, 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x, यही ना, 5x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 8x, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे पहले, है कि नहीं। तो px बराबर हो जाएगा क्या, 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। अब शून्य निकालने के लिए इसको 0 के बराबर करेंगे, जब 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4 बराबर 0, है कि नहीं। अब इसको गुणनखंड कीजिएगा तो हो जाएगा कि ना 5 चौका 20, 10 दूना 20, यानी कि 5x स्क्वायर 10x प्लस 2x, तो माइनस 10 प्लस 2 माइनस 8 आ गया, 10 दूनी 20 भी हो गया, है कि नहीं। गुणनखंड नहीं अगर आप जानते हैं करने के लिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, हम उसको बता देंगे अलग से। देखिए तो इसमें हमारा 5x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा कितना, यहाँ पे x माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 2 कॉमन, यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x माइनस 2 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे 5x प्लस 2 बराबर हो गया 0। इसकी x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 आ जाएगा, अब 5x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2 बटा 5, ठीक है, 2 शून्य हमारा आ गया। अब यहाँ निकालेंगे अब शून्यांकों का योग, क्या, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग अगर निकालते हैं तो क्या होगा ब्रो, 2 प्लस माइनस 2 बटा 5, 5 दूना 10 माइनस 2 बटा 5 क्या हो गया, 10 में से 2 घट गया 8 बटा 5, है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं चूंकि ये हमारा 8 बटा 5 आया ना, तो इसको लिखेंगे माइनस 8, है कि नहीं, बटा 5। अब देखें माइनस 8 क्या हो गया, x का गुणांक, x का गुणांक, अब बटा नीचे 5 जो है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ठीक है। संबंध तो सही होगा ही ना, ऐसा ही तो संबंध नहीं बना दिया गया है कि नहीं, संबंध बनाया गया है तो सत्यता तो होगी ही उसमें,
तो ये हो गया योग। हम निकालेंगे गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, तो 2 गुना -2/5 कितना हो जाएगा? -4/5। ठीक है, तो देखिए -4 क्या है? अचर पद है, अचर पद। अब बताइए जो 5 है वो क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है ना ब्रो? चलिए, तो ये हो गया हमारा, है कि नहीं? अभी दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका दूसरा में क्या है? द्विघात बहुपद इतना का शून्यघात कर शून्याङ्क एवं गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करें। सेम क्वेश्चन है कि नहीं? बहुपद पी एक्स कितना हो गया देख लो, 4x स्क्वायर -4x -3 है ना। चलिए, तो जब 4x स्क्वायर -4x -3 बराबर 0, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। 4 तिया 12 है कि नहीं? तो हो जाएगा कितना? 6 गुना 12 x प्लस 2x -3 बराबर 0, है ना। इसमें अगर आप कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 2 कॉमन, है ना। तो यहाँ 2x बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, -1 कॉमन, 2x -3 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा एक आ जाएगा आपका 3/2 और एक हो जाएगा आपका 1/2। इतना तो कर ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको 0 बराबर करेंगे तो 3/2 और यहाँ 1/2। ठीक है, अब निकालेंगे अब शून्यांकों का योग। तो योग निकालेंगे तो हो जाएगा कितना? 3/2 और जोड़ 1/2, तो 3 4/2 हो गया कितना? 2, है कि नहीं? ठीक है ना? 4/2 यहाँ +2x -3 है, +1 कॉमन होगा, +1 कॉमन होगा तो ये आ जाएगा -1/2, ये आ जाएगा -1/2 प्लस -1/2, 3 में से घटेगा 2/2 1। अब 1 को हम लिखेंगे क्या? माइनस इंटू माइनस 4/4। देखो 4 कट गया, 1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब देखो -4 को क्या हो गया? x का गुणांक, x का गुणांक, और नीचे में 4 क्या हो गया? एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, चलिए ये तो हो गया योग। अब गुणनफल निकालेंगे, शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या हो जाएगा ब्रो? 3/2 गुना -1/2, तो -3 और 2 दूनी 4। देखिए तो है -3 अचर पद, है कि नहीं? -3 क्या हो गया? अचर पद, और 4 जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया। चलिए, ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर। ठीक है ना, चलिए अब इसको मिटा देते हैं, है ना। और इसका तीसरा नंबर ना, ऐसा करो इसको नोट कर लो, इधर मिटा के बनाइए देते हैं। हो गया, नोट कर लिया? हाँ, तीसरा नंबर यहाँ पे हम लोग करते हैं। 3 का 3 क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद कितना? √3x स्क्वायर -8x है, -8x प्लस 4√3 प्लस 4√3, इतना के शून्य ज्ञात करे भरो। हम जहाँ संबंध के जांचे नहीं करना, खाली शून्य ज्ञात करना है तो कर लो। शून्य ज्ञात करना है तो फिर जब √3x स्क्वायर -8x प्लस 4√3 बराबर 0, यानी गुणनखंड करके कर लेंगे तो 4 तिया 12, 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, -6 और -2 प्लस 4√3। ठीक है, चलिए √3 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ तो खाली x बचा। 6 में से देखो 2, 6 ऐसे समझिए, 6 को 2 गुना 3 लिखेंगे, है ना। और 3 में, अच्छा पहले ऐसे 6 जो हो गया 2 गुना 3 हो गया,
इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 3 को हम √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, है ना। तो हमने √3 निकाला, 6x में से x तो निकल गया, अब 6 में से देखिए यही ना 6 है, तो √3 निकाला, बाकी क्या बचा 2√3, ठीक है 2√3। इधर से उसी तरह से हमने 2 कॉमन लिया ना, तो यहाँ फिर x बचेगा और यहाँ 4√3 में से 2 निकला तो 2√3 बराबर, फिर यहाँ से x माइनस 2√3 कॉमन, तो यहाँ बचा √3x और यहाँ -2 बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे, x माइनस 2√3 बराबर 0 या √3x माइनस 2 बराबर 0, है कि नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 2√3, है कि नहीं। यहाँ से हो जाएगा क्या, x बराबर, ठीक है ना, इधर हो जाएगा 2 और नीचे √3, x बराबर 2√3 या 2/√3, ठीक है। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो वैसे तो इसमें संबंध की सत्यता की जांच नहीं करने के लिए बोला है ना, अगर आप जांच करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे है नहीं करने के लिए क्वेश्चन में, है ना। तो अगर आप योग करिएगा तो देखिए 2√3 जोड़ 2/√3, 2√3, है ना। तो जोड़ करेंगे तो देखिए इधर हो जाएगा 2 × 6, है ना, 2 और नीचे √3, तो 6 2 8, ठीक है, नीचे √3। आप 8 को हम लिखेंगे -8/√3, तो -8 तो हो गया x का गुणांक, है ना, -x का गुणांक का बटा x² का गुणांक हो गया। अगर गुणनफल करेंगे तो 2√3 और गुना 2/√3, ठीक है। तो काटने का तो जरूरत नहीं है, 2 दूना 4 और √3 और नीचे में √3, ठीक है। 4√3 अचर पद और नीचे x² का गुणांक, ठीक है, बस ऐसे ही कर लीजिएगा। ये हो गया हमारा तीसरा नंबर, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। देख लो चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, चौथा नंबर में बोला है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद, तो सबसे पहले जो बहुपद दिया गया उसको लिख लेते हैं, ठीक है। बहुपद px बराबर कितना है, 2x² + 3x - 6, 2x² + 3x - 6, ठीक है। क्या कहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्य हो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला हमारा अल्फा, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या है। पहला में α² + β², दूसरा है α² + β² + अल्फा बीटा, और भी बहुत सारा है, ठीक है। देखिए मतलब कि हम पहले समझा देते हैं आपको क्वेश्चन क्या है। ये हमारा बहुपद दिया गया, ठीक है। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, ठीक है। आप एक बार समझ लीजिए बढ़िया से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बहुपद दिया गया, कह रहा है यदि इसका 2 शून्य अल्फा और बीटा है, हमें शून्य ज्ञात करना नहीं है, ठीक है, हमें इसका शून्य ज्ञात करना नहीं है। शून्यांकों और गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसी का प्रयोग करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है। कह रहा है यदि इसका 2 शून्य अल्फा और बीटा है ना, तो α² + β² का मान, α² β² + अल्फा बीटा का मान, यही ऐसे ही और क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, तो हमने जाना है, हम संबंध जानते हैं कि यदि कोई बहुपद ax² + bx + c के रूप का होता है तो शून्यांकों का योग, है ना, इसका शून्यांक अगर अल्फा बीटा है तो शून्यांकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है कि नहीं। और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है ना, ये हमने जाना है, ठीक है। बस इसी का प्रयोग यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे पहले, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें a b और c का वैल्यू, ठीक है। यहाँ से a का मान अगर लिखना चाहें तो 2 हो गया, 2, b का मान लिखे तो 3 हो गया, और c का मान लिखे तो -6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि अल्फा और बीटा, अल्फा और, अच्छा आते हैं, अल्फा और बीटा px के बहुपद है, px के बहुपद है, सॉरी px के शून्यक है ना, px के शून्यक है, px के शून्यक है कि नहीं। माइंड कहीं और रहता है ना, स्कूल पहुंचाना है बचवा को, तो थोड़ा सा हम आते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा पहुंचा करके।
हाँ, तो देखो हम कहा थे कि अल्फा और बीटा बहुपद px के शून्यक है ना। ये दिया हुआ है कि इसका दो शून्यक अल्फा और बीटा है कि नहीं। यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के शून्यक हो, ठीक है। तो जब हम ये जानते हैं, रिलेशन है कि नहीं, यदि अल्फा और बीटा इस तरह से बहुपद का शून्यक होता है तो अल्फा और बीटा यानी शून्यकों का योग माइनस बी बटा ए है कि नहीं। तो यहाँ से पहले हम इसका वैल्यू लिख लेंगे, इसलिए अल्फा जोड़ बीटा, ठीक है, यानी कि शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, तो माइनस बी बटा ए। देखिए तो माइनस बी का वैल्यू 3 बटा 2, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे लिख करके भी लिख सकते हैं माइनस बी बटा ए, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस 3 बटा 2, और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, ठीक है। तो सी यानी कि अचर पद कितना, -6 बटा ए हो गया 2, है ना। आप इसको चाहें तो काट दीजिए, -3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -3 बटा 2, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया -3, ठीक है। बाकी अब हमें यही दोनों से जो भी निकालना हो निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको कैसे लिखेंगे, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा, -2 अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 ए बी, है कि नहीं, ठीक है। तो बस यहाँ से वैल्यू रखे अल्फा प्लस बीटा -3 बटा 2 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा हो गया -3, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 का हो गया 9 बटा 4, इधर हो गया माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6, 9 प्लस 4 नीचे एलसीएम 4 छक 24, नीचे 9, तो 24 और 9 हो गया 33, सॉरी नीचे 4 ना 33 बटा 4, ठीक है। दूसरा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अब प्लस अल्फा बीटा, है कि नहीं, प्लस अल्फा बीटा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो इसको लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, इधर है प्लस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग क्या रख देंगे, -3 बटा 2, -3 बटा 2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। आप इसको चाहें तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए पहले, ठीक है। तो -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा हो जाएगा क्या, अल्फा इंटू बीटा, है कि नहीं। 2 AB में से AB घटेगा, -2AB प्लस AB, तो क्या बचेगा, AB ही ना बचेगा, -AB बचेगा, है कि नहीं, ठीक है। तो 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा में से हो जाएगा, तो बचेगा क्या, अल्फा बीटा। यहाँ से अब वैल्यू रख दीजिए, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया -3 बटा 2 का स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आ गया कितना, -3, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया हमारा 9 बटा 4, यहाँ हो गया +3। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो 9 4 तिया 12, नीचे 4, तो 12 और 9 21 बटा 4, है कि नहीं। इसी तरह से सारा का सारा निकल जाएगा। अभी तीसरा नंबर में क्या है, कितना है, अल्फा स्क्वायर बीटा, देख लो अल्फा स्क्वायर बीटा अब प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर है, लगता है नहीं, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। तो आसान ही है, दिखने में लग रहा है कि ऐसा कैसे बनेगा, लेकिन आसान है। कैसे, देखिए अल्फा बीटा आप कॉमन ले लीजिए इसमें, जब अल्फा बीटा कॉमन लीजिएगा तो इसमें क्या बचेगा, अल्फा, बीटा तो निकल गया तो अल्फा बचा, इसमें अल्फा निकल गया बीटा निकल गया तो एगो बीटा बचेगा। बताइए कितना आसान है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3 बटा 2, अब हो जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 3 तिया 9 बटा 2, ठीक है। चलिए चौथा में कितना है, देखो चौथा में हो गया 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा,
अगर आप इसको देखें तो नीचे हो जाएगा हमारा अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर चला जाएगा इधर बीटा प्लस इधर अल्फा, है तो वही अल्फा प्लस बीटा। इसका वैल्यू -3/2 और नीचे अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3। आप इसको देखेंगे तो -3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, बच गया हमारा कितना 1/2। बताओ कितना आसान है कि नहीं। और क्वेश्चन है इसमें ना 5वां में, इधर देखते हैं 5वां नंबर कितना है, अल्फा बटा बीटा, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, ठीक है। अगर इसको आप सोल्व कीजिएगा तो नीचे अल्फा बीटा एलसीएम, ऊपर में हो जाएगा इधर अल्फा स्क्वायर प्लस इधर बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट इसका वैल्यू आप रख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के मान हमने निकाला ना, तो डायरेक्ट रख सकते हैं 33/4। लेकिन भाई यहाँ तो क्वेश्चन है कि इसमें ये वाला है तो यहाँ रख सकते हैं, लेकिन अब हमें मतलब ये क्वेश्चन डायरेक्ट केवल इतना ही निकालना, तो फिर वहां पे नहीं रख सकते ना, तो इसलिए हम इसको सोल्व करके ही बताते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर और -2 अल्फा, ठीक है, और नीचे में अल्फा इंटू, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2, ठीक है, -3/2 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा कितना -3, अब बटा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखिए -3, ठीक है ना, कंफ्यूज ना करिएगा इसको, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया 9/4, इधर हो गया 3 गुना 6 और नीचे में हो गया -3 ना। थोड़ा सा इसको सोल्व कीजिएगा तो 9 4 6 24 और नीचे 4 और नीचे -3, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो -3 है ये यहाँ आ जाएगा, है ना, तो ऊपर में हो गया देखिए 24 और 9 33 है ना, और नीचे में हो गया 4 गुना -3, 3 से कट जाएगा 11 33 33, तो -11/4, है कि नहीं। ये हो गया 5वां नंबर में, ठीक है। इसी तरह से सभ्य बन जाएगा। अभी है छठा में अल्फा माइनस बीटा, तो चलिए आप नोट कर लीजिए, हम मिटा करके बनाते हैं, ठीक है। हो गया, देखो इतना तो चाहिए ना हमको वैल्यू के लिए, बाकी इधर मिटा देते हैं हम। क्या है, 5वां हो गया ना, छठा नंबर में, छठा में कितना है प्रो, अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर, ठीक है, -4 अल्फा बीटा, ठीक है। देखो भैया हम लोग जानते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर और -4 अल्फा बीटा, सॉरी 4ab -4ab, ठीक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर -4ab, ठीक है। तो यहाँ से जब हमें a माइनस बी निकालना होगा तो अंडर रूट a प्लस बी के होल स्क्वायर -4ab कर देंगे, ठीक है। बस वही हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो देखिए, तो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा का वैल्यू -3 हो गया, ठीक है। इधर हो गया 9/4, इधर हो गया 4 तिया 12, ठीक है, 9 12 4 48 और नीचे 4, और 48 और 9 हो जाएगा कितना 57 हो गया ना, और नीचे 4 का निकल जाएगा 2, ठीक है। हाँ चूंकि अल्फा माइनस बीटा है तो प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है नहीं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इतना में रूट ना देना चाहें तो, ठीक है, तो नीचे अभी तक ऐसे करिएगा, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, अब यहीं पे अल्फा माइनस बीटा कर दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए, हो गया, ठीक है। तो हो गया प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया
अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू है कि नहीं, क्या निकल गया अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू। अभी हमको नेक्स्ट क्या निकालना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए अगर ये वाला यूज करते हैं तो हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी निकालना होगा। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी के होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, है कि नहीं। ठीक है, तो ये वाला यूज कर लेंगे, आसानी होगा। तो देखो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू और माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 3/2 का क्यू हो गया माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो गया -3, इधर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2। ये हो गया 3 3 होती है 27 और 2 के 8, हो गया देखो माइनस माइनस प्लस, अब फिर से माइनस हो जाएगा, तो 3 3 होती है 27 और नीचे हो गया 2। अब देखो -27 नीचे 8 एलसीएम कर लो, है ना, इधर हो जाएगा 2 चौके 8, तो 27 चौके 8 होतल से, है कि नहीं। अब चूंकि माइनस है तो ये तो जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 7 4 11, 7 4 11 और 2 1 3 हो जाएगा नहीं, -1 131/8। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत, 7 ना है 135/8 है जी, 27 चौवट होतल से ना होगा, ओ 8 7 15, ठीक है 135। चलो ये 7वां हो गया, अभी 8वां में क्या है, वही क्वेश्चन में है, इसको मिटाना पड़ेगा, है ना, मिटा दे जी हाँ। देखो अभी हो गया 8 नंबर में, क्वेश्चन तो अच्छा ही है, 8 में भी है कि नहीं, तो है कितना अल्फा स्क्वायर बटा बीटा, अल्फा स्क्वायर बटा बीटा, अब प्लस उधर है बीटा स्क्वायर बटा अल्फा। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो हो जाएगा, देखो ना क्या हो जाएगा, नीचे अल्फा बीटा एलसीएम इधर कर देंगे तो अल्फा क्यू और प्लस बीटा क्यू। अब यहाँ पे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू के मान -135/8 आ गया, आप डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर तो आप डायरेक्ट रख लीजिएगा, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही ऊपर में करना पड़ेगा। ठीक, हम आपको इसलिए करके ही बता देते हैं। तो इसको क्या लिख देंगे, देखो ऊपर में जो है तो इसको हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू, ठीक है ना, -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। लिखा ना ये, अच्छा और नीचे हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा, देखो अल्फा प्लस बीटा जैसे ही है वैसे कर लीजिए, ठीक है ना, सेम टू सेम, माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -3/2 का क्यूब -3 अल्फा इंटू बीटा हो गया -3 अल्फा प्लस बीटा हो गया -3/2 और नीचे में जो है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -3। ठीक है, चलिए तो ऊपर में हो गया 3 3 होते 27/8, है कि नहीं, ये माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस माइनस 3 3 होते 27/2 और नीचे में 3, है ना, ऊपर में नीचे ऊपर में 8 एलसीएम हो जाएगा, -27 और 27 चौके 8 होतल से, ठीक है ना। ये अच्छा अभी रिवर रहने देते हैं, 3 ऊपर लेके चलेंगे, तो देखो ऊपर में हो गया -135 और नीचे में 8 गुना -3, 3 से कटता है, कट के जाता है नहीं, चलो तो ये माइनस कट गया, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 5 15, तो हो गया 45/8। ठीक है, देखो क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं था, बस
एक ही तरह, हाँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट देखिए, एक ही तरह के प्रश्न जब आप लोग बनाएंगे ना, थोड़ा थोड़ा इसमें, इस सब में क्या है, इसमें मेन यही है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बताए, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बताए, बाकी तो ये सब तो अलजेब्रा है कि नहीं। ठीक है, चलिए तो हो गया, इसको 4 नंबर हो गया ना कंप्लीट। चलिए नोट कर लीजिए। तो अब इसको हम छोड़ देते हैं कि नहीं, बाकी फिर क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, 2 से 4 तक हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए, अगर आप लोग को कहीं पर भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना। और यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आप तक के आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, चलिए ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।